अस्सलाम वालेकुम। अफसोस के साथ एक मौजू पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत पड़ रही है। कल एक पार्टी के लीडर ने कराची में फरमाया है 2 दिन पहले कि ये सरकारी अफसर किसकी इजाज़त से यहाँ आया है? तुम्हारे बाप का शहर है, बाप का ये जगह है, बाप का पार्क है, कैसे आए हो? इस किस्म की गलीज नस्ल परस्त और तअस्सुब परस्त जुबान शायद मंगोलों ने बगदाद में अरबों के लिए भी इस्तेमाल न की होगी। शायद हिटलर ने फ्रेंच के लिए फ्रांस में भी इस्तेमाल नहीं की होगी जब वो उनकी फौजें दाखिल हुई थी। शायद इस किस्म की ज़बान बर्मा में रोहिंग्यास के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हो। बोस्निया के बुचर ने शायद इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की हो। तुम्हारे बाप का शहर है, कैसे आए हो, किसकी इजाज़त से आए हो? यानी आप पनाह दें, अपने बाजुओं में लें, अपने दामन को वसी करके लोगों को, मेहमानों को वेलकम करें, उनका इस्तकबाल करें और मेहमान आके कहें कि किसकी इजाजत से तुम यहां अपने कमरे में बैठे हो? फरमा रहे हैं कैसे आए हो? तुम्हारे बाप का शहर है, मैं तुम्हें मुतनब्बा करता हूं, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं। वार्निंग दी जा रही है। क्या इस किस्म की वार्निंग देने का तस्वुर हो सकता है? फ्रैंकफर्ट में, बर्लिन में जर्मन्स को कहा जाए कैसे आए हो? पेरिस में कहा जाए कि तुम फ्रेंच कैसे दाखिल हुए हो? डच लोगो तुम कैसे आए हो? एम्स्टरडेम में तुम कैसे आए हो? मराठियों तुम मुंबई में कैसे आए हो? कैसे आए हो तुम अमेरिकन शहरियों ह्यूस्टन में कैसे दाखिल हुए हो? अरबों तुम अबू ज़ैबी में कैसे आए हो? अबू ज़ैबी में आने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी तुम्हें मुझसे। ये कौन कह रहा है? कौन लोग हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने बल्दिया फैक्ट्री में सैकड़ों लोगों को जला दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने निश्तर पार्क में सुन्नी तहरीक की पूरी कयादत को उड़ा दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने 12 मई को और 22 मई को निहत्ते लोगों को ज़ब्ह किया, गोलियां मारकर तड़पती हुई लाशों को छोड़ा। ये वही लोग हैं जिनके एक लीडर ने मुट्ठी दिखा के कहा था कि मैं तुम्हें वहां हिट करूंगा कि पता भी नहीं चलेगा। ये वही लीडर हैं जो नसीरुल्लाह बाबर को मुखातिब करके कहते थे कि बोरी तुम्हारी साइज की बोरी बन चुकी है। ये वही हैं जिन्होंने वकीलों को जिंदा उनके दफातर में जला दिया। ये लोग बात कर रहे हैं अमन की, चैरिटी की। ये लोग बात कर रहे हैं तरक्की की। क्या हशर कर दिया है कराची की तालीम का आपने? इस पार्टी ने कराची की तालीम का क्या हशर किया है? जब से ये 1987 से इक्तदार में आई, बल्दियाती और सूबाई और कौमी असेंबलियों पे इसकी नुमाइंदगी आई, इनको नाजिम मिले। 87 से पहले कराची यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में टॉप करती थी। अब कराची यूनिवर्सिटी से लाहौर यूनिवर्सिटी आगे है। हैक की रैंकिंग देखें। सिंध की दूसरी यूनिवर्सिटियां लम्स आगे है कराची के दर्जनों कॉलेजों से। लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। इसरा टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है एग्रीकल्चर के शोबे में। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के शोबे में IBA सक्खर टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। जेबिस जिसको बेनजीर भुट्टो साहबा ने बनवाया, वो जेबिस टॉप कर रही है। मगर जो कराची की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज थी वो पीछे चली गई हैं। मेहरान यूनिवर्सिटी आगे है और NED यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी थी वो पीछे चली गई है। कराची यूनिवर्सिटी पीछे चली गई है। कराची के तालीमी इदारों को आपने तबाह कर दिया। इस पूरे दौर में जो आपके पास इक़्तिदार रहा, आपने कराची को लाशों का मस्कन बना दिया। आपने कराची पे आपकी जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने टीचर्स पे तशद्दुद किया, उनको मारा, उनको टार्चर किया, तालीम उनसे छीन ली, बच्चों से मेरिट छीन लिया। आप मेरिट पे कॉम्पीट करने वाले बच्चों को उर्दू स्पीकिंग, हमारे जिनको आप महाजिर कहते हैं, हमारे महाजिर बच्चे पढ़े लिखे थे, कॉम्पिटेंट थे, आगे थे, हर फील्ड में, हर शोबे में आगे आते थे। आपने 87 के बाद से उनसे मेरिट छीन लिया। ये लोग जो कहते हैं कि हम आने नहीं, ये वही जुबान इस्तेमाल कर रहे हो। ये जुबान आप सदियों के लिए इस्तेमाल थोड़ी कर रहे हैं। सदियों के लिए तो कभी कभार आप शोबाजी के लिए कर लेते हैं। असल जुबान ये आपकी इस्तेमाल होती है आपके अपने उर्दू बोलने वाले भाइयों के लिए। इसी जुबान से आपने बैन लगाया था नवाज शरीफ और इमरान खान और चौधरी इफ्तिखार के कराची आने पे। इसी जुबान से आपने बैन लगाया था नसीरुल्लाह बाबर के आमद पर। इसी जुबान से आपने इस्तेमाल करते हुए हकीम सईद को कत्ल कर दिया। यही दहशतगर्दाना जुबान। आपने इसी जुबान और इसी दहशत को इस्तेमाल करते हुए सलाहुद्दीन तकबीर के एडिटर को कत्ल कर दिया।
आपको जरा शर्म नहीं आती, जरा अफसोस नहीं होता? आपने अपने लोगों को मार दिया, अपनी हम जुबान अब दूसरों पे बात करते हैं कि फला डीसी और फला एसएसपी यहां कैसे आ गया, शिकारपुर के या लाड़काना या थर या उमरकोट से। आपने अपने लोगों के साथ हकीम सईद जैसे पढ़े लिखे शख्स को आपने गासिबाना तौर पर उसको कत्ल कर दिया। आपने कत्ल कर दिया सलाहुद्दीन को। आपने अपनी पार्टी के अजीमुद्दीन तारिक को मार दिया। एक लफ्ज बोले हैं आप, जो लीडर कल कह रहा है कि इजाजत नहीं है कैसे आते हो, उसने एक लफ्ज बोला अजीमुद्दीन तारिक के कत्ल पर, एक लफ्ज बोला इमरान फारूक के कत्ल पर। आपने अपने लोगों को, दूसरी पार्टी छोड़े, एमक्यूएम के अपने लोगों को, हकीकी के लोगों को, एपीएमएसओ के लोगों को, पाक सरजमीन पार्टी और पीटीआई और जमा इस्लामी के डॉक्टर परवेज जैसे लोगों को अपने बेदर्दी से कत्ल किया। दूसरों को तो छेड़े, नवाज कन्नानी और गजाला बतूल सिद्दीकी और दर्जनों लोग आपने शहीद किए, उनको छोड़े। आपने अपने उर्दू बोलने वाले लोगों से जीने का हक छीन लिया और आप कह रहे हैं कि पार्क में फला कैसे आएगा, मोहल्ले में कैसे दाखिल होगा। किस किस्म की बातें कर रहे हो भाई? जोड़ने की बातें करो, हम जोड़ते हैं। हम आप उर्दू बोलने वालों को अपने से अलग नहीं समझते और हम ये भी नहीं समझते कि आप ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं उर्दू बोलने वाले के, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि आप इस किस्म की शिद्दत पसंदाना बात करके लोगों को फिर टकराव में लाएं। हम इंडस सिविलाइजेशन के लोग, हम समझते हैं कि कायम खानी, आराई, खानजादे, राजपूत ये हमारा हिस्सा है। हम एक सिविलाइजेशन, हमारे भाई हैं। ये जो मीरपुर खास, डिगड़ी, बदीन, दौलतपुर, नवाबशाह, बस्ते, सखर, ये सब लोग हमारे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे इनसे रिश्ते हैं, हम इनसे जुड़े हुए हैं। कराची में बसने वाले सिंधी हो, बलोच हो, पश्तून हो, पंजाबी हो, उर्दू स्पीकिंग हो, सराइकी स्पीकिंग हो, हमारे जिस्म का हिस्सा है। सिंध में 2 नंबर लोग होंगे, सिंधियों में भी होंगे, सिंधियों में करप्ट लोग होंगे, सिंधियों में बैड गवर्नेंस वाले लोग होंगे, सिंधियों में 2 नंबर लोग होंगे, सिंधियों में जालिम होंगे, सिंधियों में क्रिमिनल लोग होंगे। हर कौम में होते हैं, पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ अक़वाम में लोग होंगे, मगर उनकी तरफ से आप पूरी एक कम्युनिटी को, पूरी जबान को, पूरी कौम को निशाना बनाए। आप थे ना जो कहते थे कि पंजाबी और पश्तूनों के खिलाफ आपने मुआज बनाए और उनके इलाका गैर बना दिए। आपने पश्तून बच्चों को ज़बह किया। आपने किचरा चुनने वाले पश्तून, सिंधी, बलोच और पंजाबी बच्चों को उठा के किचरे के ढेरों से रोटी के लिए, निवाले के लिए प्लास्टिक की थैलियां चुनने वालों बच्चों को उठा के आपने मार के फेंक दिया। आप तो इस किस्म के लोग हैं। आप फाशिस्ट लोग ये जो कुछ कर रहे हैं, आप जैसे क्रिमिनल लोग ये जो कुछ कर रहे हैं, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं चैरिटी, आपने नाम सुना है? आपने नाम सुने हैं? मिस्किन जान खान कोसो, नूर मोहम्मद लाखेर, नूर मोहम्मद हाई स्कूल, एनजीवी हाई स्कूल। किसने बनाया एनजीवी हाई स्कूल? 18th सेंचुरी में किसने बनाया? आप थे यहां पे। ये किसने बनाया? सिंध मदरसतुल इस्लाम, हसन अली अफंदी, डॉक्टर नबी बख्श बलोच, आया काजी, गुलाम मुस्तफा शाह, मिर्जा खलीज बेग, शमसुल उलमा अल्लामा दाऊद पोटो, रसूल बख्श पलीजो, जीएम सैयद, हैदर बख्श जतोई। ये कौन लोग थे? शेख अयाज, अहमद इब्राहिम जोयो, जिन्होंने इल्म के लिए अपना तन, मन, धन, साधु हीरानंद, अपने वसाइल निछावर कर दिए। वादुमल, दीवान वादुमल, ये लोग थे भाई। हमारे लाखों मिडिल क्लास के, बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को धकेल के बाहर फेंक दिया गया। उनके जो मकान थे उन पे एवेक्यू लॉस के झूठे दावाओं पे उन पे कब्जा कर लिया गया। जो पढ़े लिखे उर्दू बोलने वाले थे, अच्छे खानदानों के, उन बेचारों को हिस्सा 10% मिला होगा। 90% वो लोग जिनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने झूठे दावे बना के, लियाकत साहब ने उनको सपोर्ट किया, एवेक्यू लॉज में आपने कब्जा कर लिया। उस कब्जे से दुनिया के अभी किसी भी शहर में, आप लाहौर से लेके आप न्यूयॉर्क तक चले जाएं, आप मिडिल क्लास के लोगों की चीजों पे कब्जा कर लें तो जाहिर है बिजनेस आपके हाथों में आ जाएगा। असल न्यूयॉर्क के लोगों को, लंदन के लोगों को, ब्रिस्बेन और सिडनी और मेलबर्न के लोगों को, ऑकलैंड के लोगों को निकाल के पेरिस वालों को बाहर फेंक दें, उनके इलाकों में आके आप काबिज हो जाएं उनकी प्रॉपर्टीज, उनके वसाइल पर, और फिर आप कहें कि हमने बनाए। अरे भाई, वो तो किसी और की बस में ड्राइवर को उतार के मार के, क्लीनर को उतार के मार के, उसकी ड्राइविंग सीट पे बैठ के फिर आप कहेंगे ये बस मैंने बनाई है। आपको जो बस बनी बनाई मिली, उसका तबाह और हशर ये कर दिया है, दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहरों में से एक बना दिया है, दुनिया के मोस्ट कंजस्टेड। आप दूसरे मुल्कों के लोगों को वेलकम करते हैं फकत सिंधियों की नफरत में। आप कहते हैं बर्मा से आए, ईरानी आए, अफगानी आए, कहीं से भी आए, बिहारी आए, सिंधियों को आइसोलेट करने के लिए, सिंधियों को अकलियत में तब्दील करने के लिए आप मंसूबे के तहत काम करते हैं, मगर वो मंसूबा तो उल्टा हो गया। अब खुद आपकी पॉलिटिकल साइज कम हो गई। आप सिर्फ आप उस शेयर होल्डर के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। तो भाई बन के रहें भाई। कराची आप सबका है, हमारा है। कराची सिंध का तख्त गाह है, सिंध की दिल है, सिंध का कैपिटल है। वहां पे जो नफरत की बात करते हैं, मुझे अगर कोई आके कहे ना, मैं आपको बता रहा हूं, अयाज लतीफ पलीजो को, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूं,
मुझे कोई आके कहे कि फला उर्दू बोलने वाला या पंजाबी या पश्तो बोलने वाला अफसर फला जगह लॉ इंप्लीमेंट कर रहा है, लॉ इन्फोर्स कर रहा है, तो मैं अगर कोई उसको कहे कि तुम आयो यूपीसीपी लखनऊ और बिहार से और वापस जाओ तुम्हारी मजाल के सभी, मैं कहूंगा क्या बदतमीजी है, ये तौहीन कर रहे हो तुम कानून की, तुम 353 पीपीसी की वायोलेशन कर रहे हो, तुम सरकारी काम में रुकावट डाल रहे हो, तुम पे एफआईआर कटनी चाहिए। वो अफसर कोई भी जुबान बोलने वाला हो वो अपनी कानूनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। इसलिए ये जो हरकत आप कर रहे हो लोगों को टकराव में लाने की, लोगों को फिर से लड़वाने की, उसके नतायज आप पहले भुगत चुके हैं। आप तो वो लोग हैं ना, थोड़ा सा आपको डांटा जाता है तो आप नकल मकानी करके एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, थोड़ा सा आपको कोई आंखें निकालता है तो आप अपनी पार्टी के लीडर से भी दूर हो जाते हैं और उसको डिसऑन करके कहते हैं कि हमारा वास्ता ही नहीं है। एक रात आप एक पार्टी में होते हैं, एक रात आप बल्जिया कॉलोनी लीडरशिप होते हैं, दूसरी रात आप मॉडल टाउन लीडरशिप होते हैं, तीसरी दफा आप कोई नाजिमाबाद की लीडरशिप होते हैं। आपने अपनी पार्टी का जो हशर किया है, आप हैं कहां? आपको पूछता कौन है? आप वो है ना जो करते थे 1 2 3, फिर लोगों को दहशतजदा करते थे, फिर वो एक शख्स कहता था मैं जा रहा हूं, पर आप गिड़गिड़ाते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई, पांव पकड़ते थे। फिर उस भाई को जब वो भाई ताकतवर था तो आप गिड़गिड़ाते थे नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई नहीं भाई। और जब वो बेचारा कमजोर हुआ और उसके सारी चीजें एक्सपोज हो गई और उसकी बैरूनी जो इमदाद थी, मदद थी, वो पाकिस्तानी लोगों के सामने आया हो गई, आप भाई से हाथ निकाल के भाग गए। आप तो इस किस्म के शख्स हैं। आपके लिए न वतन की कोई अहमियत है, ना आपके लिए मजहब की कोई अहमियत है, ना आपके लिए इंसानियत की कोई अहमियत है, ना आपके लिए पार्टी कमिटमेंट की कोई अहमियत है। आप एक जिप्सीज हैं, एक रात इधर एक रात उधर, रांधा दरगाह लोग हैं। आपके कंधे पे कपड़ा रखा हुआ है, यहां पड़ाव कर लिया, खाना खाया, 2 बूंद पानी वहां मिला, वहां भाग गए। ऐसा मत करें। उर्दू बोलने वाले एक शानदार रिवायतों के अमीन है। और उर्दू जुबान आपकी है क्या? सिर्फ उर्दू मेरी जुबान है। आप कौन होते हैं उर्दू जुबान पे हाथ जताने वाले? फैज अहमद फैज से ज्यादा आप उर्दू के हैं क्या परस्तार और उर्दू के अलमबरदार? फैज अहमद फैज तो पंजाबी था। आप अहमद फराज से ज्यादा उर्दू के अलमबरदार हैं क्या? अहमद फराज तो पश्तो स्पीकिंग था। शेख अयाज उर्दू में शायरी करने वाला आपसे ज्यादा 1000 गुना उर्दू का ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स शेख अयाज, इब्राहिम जो, रसूल बख्श पली जो, जीएम सैयद और हैदर बख्श जतोई थे, सोबो ज्ञानचंदानी थे। आप उर्दू के वारिस नहीं है। उर्दू हमारी जुबान है। उर्दू भी हमारी जुबान है। उर्दू बोलने वालों के वारिस भी हमें। मैं हूं अयाज लतीफ पली जो। किसी उर्दू बच्ची बहन मां बहन के साथ कोई ज्यादती होगी, मैं इसी तरह बोलूंगा जिस तरह किसी सिंधी के लिए, पंजाबी पश्तून के लिए बोलूं। इसलिए उर्दू बोलने वालों के चैंपियन बन के उनको दूसरों से मत लड़वाएं। उर्दू बोलने वाले भाइयों को अकेला मत करें। उर्दू बोलने वालों में अच्छे दर्जनों हजारों लोग अच्छे हैं, लाखों लोग अच्छे हैं। हम अदीब रिजवी से बेपनाह मोहब्बत क्यों करते हैं? हम ताज हैदर जैसे लोगों से, अनीस हारून जैसे लोगों से, हम इकबाल हैदर जैसे लोगों से, हम इनसे क्यों मोहब्बत करते हैं? करामत अली, कराची में बसने वाले लोग क्यों हमारे हर जलसे में, हर हमारे कंसल्टेशन में क्यों होते हैं? क्योंकि वो सन ऑफ सॉइल हैं, वो पाकिस्तानी हैं, वो सिंधी हैं, वो कराची के हकीकी बाशिंदे हैं। इसलिए कराची में बसने वाले मेमन हो, काछावाड़ी हो, आगा खानी हो, ये सब सिंधी हैं। कराची में बसने वाले काछावाड़ी मेमनों के कारोबारों को आपने तबाह किया, बर्बाद किया। आपने बोरियों को कत्ल किया, आपने आगा खानियों को कत्ल किया, आपने उनको पारसियों की जगहों और मिल्कियतों पे आपने कब्जे किए। आप एक दहशतगर्द टोला है, कू क्लक्स टाइप, आप एक कू क्लक्स क्लान जैसी टीम है। आप उसकी जो मुंबई में काबिज लोग हैं, आरएसएस के लोगों जैसे लोग हैं। आपका जिंदगी का मकसद है दूसरों को दहशतजदा करके उन पर काबिज होना। आपको शिकस्त हो चुकी है, मजीद होगी। आपको जिल्लत मिल चुकी है, मजीद मिलेगी। आपकी नसीबों में गिलाजत आ चुकी थी, वो गिलाजत आपको मिली। अब आपको कोई पूछता नहीं है। अब आप कोने में छुपकर वीडियो बनाकर अपने आप को जिंदा रखना चाह रहे हैं। आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप चाहते हैं कि आप एडवांस बात करें, ज्यादा टकराव वाली बात करें, ताकि लोगों की तवज्जो जाए। आप जीने दें, उर्दू बोलने वालों को जीने दें। फिर उर्दू बोलने वाले भाइयों के लिए वो मेरिट के दरवाजे खोलने के लिए उनको पढ़ने दें, उनको कारोबार करने दें। बड़े सुकून से अब हड़तालों के बोझ से वो आजाद हुए, उनको जीने का हक दें। सिंध का कैपिटल है कराची, हमारा तख्तगाह है। उसमें अभी आपने देखा कल्चरल डे पे लाखों लोग रास्तों पे थे। इन सिंधियों को आपने दबा के रखा था ना। ये लाखों नौजवान जो कराची में बैरिया टाउन से लेकर क्लिफ्टन और लियारी से लेकर गुलशन इकबाल तक, ये लाखों लोगों का जो समंदर था, ये क्यों था? क्योंकि ये लोग लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में कराची में आबाद हैं भाई। कराची में इस वक्त 30% के करीब उर्दू स्पीकिंग है, 30% के करीब पश्तो स्पीकिंग है, 30% के करीब सिंधी हैं, बलोच हैं, 5-10% दूसरे लोग हैं। इक्वल है। आपने इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई हुई हैं कि आप उनको मैनेज करके, मैनिपुलेट करके आप दूसरों से इलेक्शन धांधली के जरिए जीते। जब ये मैनिपुलेशन खत्म होगी, रीडिजाइनिंग होगी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की,
आप मिलेंगे नहीं। और आप उर्दू बोलने वाले अब आपकी पार्टी से निकल के दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं। वो समझते हैं कि हमारे लिए निजात का रास्ता दहशतगर्दी छोड़ना है। इसलिए हम एक नए सफर का आगाज करते हैं। हम आपसे मुराद है उर्दू बोलने वाले, और सिंधी, पश्तून, पंजाबी, बलोच सब साथ हैं। हम सब मोहब्बे वतन हैं। हम सब प्यार करते हैं सिंध से। हम सब कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काना, खैरपुर, नवाबशाह सबसे प्यार करते हैं। हमें तरक्की करने दें, हमें पढ़ने दें, हम करप्शन से बिल्कुल निजात हासिल करने दें, हमें गवर्नेंस बेहतर करने दें, हमें हेल्थ और एजुकेशन बेहतर करने दें। सिंध को मजीद नफरत में न बांटें। और आपकी इस नफरत वाली लैंग्वेज को अगर कोई और मदद कर रहा है, कहीं और से स्पॉन्सर किया जा रहा है, कोई आलमी ताकत, कोई मकामी ताकत, कोई इस्लामाबाद से आपको सपोर्ट कर रहा है, उनको मैं वार्निंग दे रहा हूं। देखें, हम 7 करोड़ लोग हैं। हम मजामत करेंगे, हम लड़ेंगे। हम किसी को, पुरअमन लोग हैं, पुरअमन लोगों को दीवार से लगाएंगे। हम आखिरी सांस तक, अब हम वो तो नहीं है ना कि रात को कलाबाजी मार के दूसरी तरफ चले जाए। हम डट के खड़े रहेंगे। और हमने बड़ी बड़ी अरगोनों, तुर्खानों, मुगलों, अंग्रेजों, पोर्चुगीजों सबको शिकस्त दी है। और हम वही हैं। आज कोई पोर्चुगीज और मुगल, तुर्खान और अरगोन नहीं है। इसलिए इस खाम ख्याल को अपने जहन से निकाल दें कि आप हमें कुचल के, ड्रामे करके, मीडिया चैनल्स मैनेज करके और फिर मीडिया पे आकर, सोशल मीडिया पे आकर लोगों को नफरतें फैलाएंगे तो हम पीछे हट जाएंगे, बैकफुट पे चलेंगे। हुकूमतें बैकफुट पे चली जाती हैं, आम लोग नहीं जाते। और मैं हुकूमत से पूछ रहा हूं, खामोश क्यों है? ये नफरत अंगेज बयान पर बगावत का मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होता क्रिमिनल्स पर, जो सिंधियों और उर्दू बोलने वालों पर नफरतें पैदा कर रहे हैं, जो सिंध की वहदत के खिलाफ बोल रहे हैं? उनके खिलाफ फौरन मुकदमा दर्ज होना चाहिए कानूनी तौर पर। और उर्दू बोलने वालों के साथ और सिंधी बोलने वालों के साथ जो भी नाइंसाफी, उसका अजाला होना चाहिए। कराची के तमाम बाशिंदों को, रिगार्डलेस ऑफ देयर एथनिक बैकग्राउंड, उनको अपना पूरा हक मिलना चाहिए। कराची को फिर वो उरूज, कराची को फिर वो तरक्की मिलनी चाहिए जो कराची जैसे मेगा सिटी का हक है। शुक्रिया।